ओके, रिकॉर्डिंग। मैं देखो, जो मैंने अभी तक बोला, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैंने 120 मार्क्स को इसीलिए बहुत अच्छे मार्क्स बोला क्योंकि इसमें ग्राफ्स और डिफरेंशिएशन है जिसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, हर साल ये होता है। ठीक है, ग्राफ्स जो हैं वो बच्चे इतनी सिली मिस्टेक्स करके आते हैं ग्राफ्स में, ऐसी पछ, बाद में पछताएंगे कि सर ये क्या हो गया, हाँ मेरे को आता था। इनफैक्ट आता है आपको ये। अब मैंने ये बताया, जब किसी को ऐसा लगता है कि नहीं आता था, कोई ऐसा है कि यहाँ पे रिटार्डेशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ये चीज मेरे को नहीं पता थी? अगर कोई है ऐसा कि ये नहीं पता थी किसी को, वो मुझे सेपरेटली बताओ। उसका केस डिफरेंट है कि उसको तो आता ही नहीं। आता आप लोग को सब कुछ होगा। मैं 45 के 45 क्वेश्चन आप लोगों को आते होंगे, ये गारंटी मेरी है। 45 के 45 क्वेश्चंस आपको आते हैं, लेकिन देखना ये है कि उसमें से कितने क्वेश्चंस को आप गलत करके आते हो, ड्यू टू ड्यू टू रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्राफ। एक्चुअली ग्राफ्स के क्वेश्चंस इंटरप्रिटेशन वाले बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। न्यूमेरिकल्स तो कम होंगे ग्राफ में। क्यों? मतलब ठीक है, निकाल दिया स्लोप, निकाल दी डिस्टेंस के लिए एरिया निकाल दिया ऐसी चीजें हैं न्यूमेरिकल्स में। बट इंटरप्रिटेशन की कहाँ पे स्लोप जीरो है, कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, कहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ये सब चीजें हैं। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सही लगाया नहीं लगाया, फॉर्मूले में ही गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाते हुए। एक्स पावर एन की डिफरेंशिएशन करनी है, डिफरेंशिएशन के बाद क्या करेंगे, एन इंटू एक्स रेस्ट पर एन। ऊपर या तो माइनस नहीं करेंगे, या इसको नीचे ही नहीं उतारेंगे, इसको एज इट इज लिख लेंगे। मतलब अजीब अजीब गलतियां, कुछ भी, है ना। मतलब यू कैन इमेजिन, आप लोगों ने भी किया, आप लोगों को खुद पता होगा कि आप लोग पहले दो टेस्ट में कैसी कैसी गलतियां करके आए हो। तो वैसी ही गलतियां यहाँ पे भी हो सकती हैं। ये तो फिर भी चलो न्यूमेरिकल पार्ट है डिफरेंशिएशन, इसमें तो एनालिसिस है। एनालिसिस स्ट्रांग तब होगा अगर आप ढंग से अभी रिवाइज करोगे। आपके पास आज का आधा दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 3.5 दिन है आपके पास। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एनालाइज योर ग्राफ्स, रीड योर ग्राफ्स फ्रॉम दी कॉपी। कहीं से और पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीड योर ग्राफ्स फ्रॉम दी कॉपी, थियरी की बात कर रहा हूँ। रीड योर ग्राफ्स थियरी फ्रॉम दी कॉपी बाय रीडिंग ईच एंड एवरी वर्ड एंड एनालाइजिंग दैट ईच एंड एवरी वर्ड। पढ़ना नहीं है, नॉवल नहीं है। फिजिक्स की कॉपी नॉवल नहीं है, उसको सिंपली पढ़ना नहीं है, साथ साथ में सोचना भी है, दिमाग में चीजों को प्लस्तर भी करना है, उनको फिक्स करना है वहां पे। ठीक है, ताकि आप लोग बाद में उस चीज को अप्लाई कर सको। अब मॉड्यूल में ही उस दिन एक क्वेश्चन था जो आप लोगों ने, काफी ने पूछा भी था डाउट, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था मेरे ख्याल, है ना। कहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, ए पॉइंट दे रखा था, बी पॉइंट दे रखा था, सी दे रखा था, शायद ऐसा कुछ पॉइंट्स कुछ दे रखे थे। कहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे जीरो है ना। तो ऐसे अब पता है आपको कहाँ पे जीरो है, कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, फिर भी कुछ लोग गलत करके आएंगे इसको। क्यों? काली है, जल्दी जल्दी कर दे भाई। तो जो क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल में दे रखे हैं उनको बिना देखे, कोई सोल्यूशन नहीं देखना किसी को, अपना जो भी पहले कर रखा है। ठीक है, जिन लोगों ने मुझे असाइनमेंट भेज दी है ऑलरेडी, तो अगर तो उन लोगों ने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट ही भेजा है मुझे, तो कोई बात नहीं, मुझे बोल लो, मैं उस अटेम्प्ट को, तुम लोगों का सबमिशन को वहां से डिलीट कर दूंगा, तुम्हें दोबारा अटेम्प्ट करके भेजना है।
दोबारा अटेम्प्ट करके भेजना है। और उस असाइनमेंट को जब आप कर रहे हो तो विदाउट सीइंग दी सॉल्यूशंस करो। अगर आपसे दोबारा करते हुए क्वेश्चन फिर अटक गया, 5 बार अटक गया, 5 बार नहीं हो रहा इसको ट्राई करने में, फिर अपना पुराना सोल्यूशन देखो कि कहीं क्या किया था मैंने पहले कि ये हो गया था, या डाउट पूछा था तो क्या बताया था सर ने, क्या कैसे हुआ था। ये तरीका होता है प्रैक्टिस करने का। कुछ लोग, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने पुराने सोल्यूशन आगे रखे, दोबारा उसको चिपका दिया नए नए वाले। पुराने यहाँ पड़े हैं, नए आप नए चिपका रहे हैं उसी से देख देख के। क्या फायदा हो? तो ठीक है भेजने के लिए भेज दो, बट फायदा देखो, तुम लोगों को फायदा होना चाहिए। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। ऑनेस्ट अपने साथ रहोगे तो कम निकल जाओगे आगे बाकियों से, है ना? तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पुट, जिसने देखो, जिसने ढंग का डॉक्टर बनना है, जरूरी नहीं है, हो सकता है आप लोगों में से कोई मजाक में भी ज्वाइन कर गए हो, वैसे ऐसा होता नहीं है, बट इसको जो मर्जी समझ लो तुम लोग। आई होप एंड आई एम डैम श्योर कि एवरीवन is here, has joined this course, this institute, has proper determination, has a strong determination to become a doctor, and you guys are very serious for your career, है ना? everyone must be very serious for your career. तो उसके लिए अगर आप वाकई में अपने करियर के लिए सीरियस हो, वाकई में आपको ढंग का डॉक्टर बनना है, तो आपको मेहनत उतनी ही डालनी पड़ेगी। जितनी मेहनत करोगे वैसा ही रिजल्ट दिखेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना इनपुट डालोगे उतना आउटपुट निकलेगा, ऑब्वियसली। बिना इनपुट के आउटपुट कैसे आएगा? इनपुट ही नहीं होगा तो आउटपुट कैसे आएगा? तो इनपुट जितना डालते रहोगे उतना आउटपुट आता रहेगा। जो लोग 2 घंटे पढ़ते हैं, सिर्फ 3 घंटे पढ़ते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, वो बढ़ाना शुरू करो धीरे धीरे। अब बहुत टाइम हो गया, 2 महीने हो गए, 1.5 महीना हो गया, तो स्टार्ट इंक्रीजिंग योर टाइम सेल्फ स्टडी, स्टार्ट पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट्स। देखो अपने लिए बनना है तुम लोगों को, अपने पेरेंट्स के लिए बनना है। हमारा क्या है, हम तो 2 साल है तुम्हारे साथ, उसके बाद तुम लोग अपनी लाइफ में, हम लोग अपनी लाइफ में। हमसे तो जितना हो पा रहा है 100%, 200%, 300% मैं तो एफर्ट डाल रहा हूँ, ताकि आप लोगों की जिंदगी बन जाए। तो आप लोगों को एफर्ट खुद के लिए डालना है। ठीक है ना? तो एफर्ट्स डालो, खुद के लिए डालो। हमें ऐसा डॉक्टर तो बनना नहीं जो पेड़ के नीचे बैठता है कोई, कुछ 2-4 खुली गोलियां लेके। रेप्यूटेड डॉक्टर बनना है तो उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। 2 साल ये है अभी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और सो लॉन्ग जर्नी का ये सिर्फ पहला साल है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। 10th तक तो सब कॉमन होता है, तो दिस इज योर फर्स्ट ईयर फॉर द लॉन्ग जर्नी। लॉन्ग जर्नी कितनी? 2 साल ये, 5 साल तुम लोग एमबीबीएस के लिए लगाओगे। 7, उसके बाद 2 साल एमडी करोगे, 9 साल। फिर जाके एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, और अच्छा डॉक्टर फिर नाम कमाएगा, 5-6 साल उसके लिए निकल जाते हैं। ठीक है? तो इसलिए देर आर many paths, many miles to go now. तो
पहले ही साल में, ठीक है, 10th की आदत पड़ी होती है कुछ लोगों को। 10th में तो कुछ भी नहीं होता सिलेबस, कोई मेहनत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार पढ़ के चीजें आसान होती हैं, याद हो जाती है चीजें। बट यहाँ पे हम कितनी चीजों को याद कर लेंगे? एक को, दो को, तीन को, कितने चैप्टर याद कर लोगे? फिजिक्स में 15 चैप्टर हैं, +1 में 15 ही, +2 में 30 चैप्टर हो गए, इतने ही केमिस्ट्री में होंगे, और बायो में भी मेरे ख्याल दोनों मिला के तुम लोगों के 40 के आसपास चैप्टर होंगे, तो 100 चैप्टर हो गया। क्या क्या चीजें याद करोगे, या क्या क्या चीजें बाद के लिए छोड़ोगे? यार ग्राफ्स ना थोड़ा सा अभी ढीला है टॉपिक, छोड़ बाद में कर लेंगे। या बिना रिटार्डेशन बतनी एक्सेलरेशन, या इक्वेशंस ऑफ मोशन, या वर्टिकल मोशन, किसी का कोई ये टॉपिक ना थोड़ा ढीला है, छोड़। अभी क्या प्रैक्टिस करनी है, अभी क्या पूछना है सर से, बाद में कर लेंगे। कब कर लोगे बाद में? बाद में कुछ नहीं होने वाला, टाइम यही है। जिस चीज का जो टाइम असाइंड होता है उसी टाइम पे अगर उस चीज को कर लोगे तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। अदरवाइज उस चीज पे, उसी चीज को अगर तुम लोग सपोज 2 महीने बाद सोचते हो मैं कर लूं, तो पहली बात तो 2 महीने में जो सिलेबस निकला होगा उसमें दिक्कत आएगी, फिर बाद में करोगे एफर्ट दुगना तिगना डालना पड़ेगा, क्यों? चीजें याद ही नहीं। और उस टाइम पे वो नई चीज जो करंटली चल रही है चैप्टर, वो भी करना है, विच मे बी ऑल टुगेदर डिफरेंट। अभी तो चीजें चलो, अभी अगर किसी का कोई बैकलॉग है, यू कैन स्पेंड 1 आवर डेली, उस बैकलॉग बैकलॉग को निपटाओ। किसी का कुछ हो सकता है, किसी का वर्टिकल मोशन के चीजें छूटी हो सकती हैं, किसी का ग्राफ थोड़ा बहुत छूटा हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। और ये चलो चलो फिजिक्स में हो गया, किसी का केमिस्ट्री में कुछ हो सकता है, किसी का बायो में हो सकता है, एनीथिंग मतलब। तो डोंट पाइल अप द थिंग्स, डोंट पाइल अप द थिंग्स। किसी का भी किसी भी सब्जेक्ट में, ये जो चीजें हैं जो मैं ये ज्ञान बांट रहा हूँ, ये हर एक सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। किसी का भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर कुछ भी चीज ऐसा लगता है कि वीक है या ढंग से नहीं पढ़ी, तो दिस इज द टाइम कि आप लोग उस चीज को पकड़ो और अपने सर पे से बोझ हटाओ। बोझ हटाना मतलब ये नहीं है उस चैप्टर को भूल जाओ कि छोड़ो यार ये तो होगा ही नहीं। दिस इज नॉट द टाइम, +1 इज नॉट द टाइम टू लीव द टॉपिक्स। आज हम ये डिसाइड नहीं कर सकते भाई मोशन इन 1D मुश्किल है तो इसको छोड़ दो, नहीं। या मोशन इन 1D में, मान लो वैसे तो मुश्किल नहीं है, वो मैंने जस्ट एक ही चैप्टर किया तो उसी का नाम लिया, तो या ग्राफ्स मुश्किल है, या डिफरेंशिएशन मुश्किल है, या वर्टिकल मोशन मुश्किल है, कुछ भी वो मुश्किल है तो छोड़ दो यार, कोई नहीं, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर उसी में से आ गया तो 11th में एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, 12th में जो 12th का कर रहे हो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। चीजें छोड़ने का तब सोचना जब 2 साल निकल जाएंगे एंड कुछ महीने बचेंगे, 2-3 महीने बचेंगे नीट के लिए, तब देखेंगे कौन सी चीजें आपका, कौन सी चीजों पे जो होल्ड है वो स्ट्रांग है, कौन सी चीजों पे होल्ड जो है वो आपका स्ट्रांग नहीं है। तो तब उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को या बाकी टीचर्स आप लोगों को गाइड करेंगे, ठीक है। मैं हर बार उस टाइम पे बच्चों को गाइड करता हूँ कि आपको अब क्या करना चाहिए, कौन सा टॉपिक अब +2 खत्म होने के बाद आप छोड़ सकते हो। दैट ऑल्सो इज वेरी पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक। देखो हमें नहीं पता नीट में कौन सा चैप्टर आएगा कौन सा नहीं आएगा, 45 क्वेश्चन आने हैं एक चैप्टर, एक सॉरी उसमें से एक सब्जेक्ट में से, और 40-30 के आसपास जो है चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट में। तो हर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में से, सॉरी हर चैप्टर में से हर एक क्वेश्चन तो बनता ही है, आता ही आता है। किसी में से 2 भी आ सकते हैं, किसी में से 3 भी आ सकते हैं, 2-2 करके भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं होता किसी भी चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन ना आए, नहीं होता। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू लीव एनी टॉपिक।
अभी आपके लिए सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, सब पे ध्यान देना अनिवार्य है। किसी टॉपिक में दिक्कत आती है तो कॉन्टैक्ट योर कंसर्न टीचर, राइट। फिजिक्स वाला पार्ट कैलकुलेटिव होता है, तो जनरली बच्चे कैलकुलेशन में, मेडिकल वाले, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेडिकल वाले जनरली फिजिक्स में वो होते हैं कि यार कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन इसका कोई बाईपास नहीं है कि हम कैलकुलेशन से बाईपास करके, इसका कोई बाईपास सर्जरी नहीं कर सकते, हम करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, देयर इज नो अदर वे आउट। अब ये है तो है, फिजिक्स है तो है, राइट। बहुत लोगों को, आप में से ही इनफैक्ट, पिछले बैचेस में तो चलो मुझे पता है, आप में से भी मुझे पता है बहुत लोगों को फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, मुझे बताते हैं बच्चे मैसेज करके, लेकिन कुछ लोगों को कैलकुलेशन से डर लगता है, बट उनको मैं बताता भी हूं, एंड इनफैक्ट दे कम अप विद देयर ओन एडवाइस कि हाँ मैं कैलकुलेशन को इंप्रूव कर रहा हूं या कर रही हूं बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। इसका कोई हल नहीं, इसका सिंपल सोल्यूशन ये है, प्रैक्टिस मोर। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। क्वेश्चन को बैठे देखते रहेंगे, ताकते रहेंगे, तो ताकने से तो कुछ नहीं होगा ना। क्वेश्चन शर्माएगा तो है नहीं कि यार उस वक्त मतलब देख ही जा रहा है, मैं खुद ही सॉल्व हो जाता हूँ, ऐसा तो होगा नहीं। पेपर पेन, मतलब पेन तो उठाना ही पड़ेगा, राइट। तो पुट योर एफर्ट्स, एफर्ट्स दिखें आपके। असाइनमेंट्स, पिछला भी जो पार्ट टेस्ट ये जो 2 है उसकी असाइनमेंट भी मैंने दी थी आप लोगों को। 85 बच्चों की मेरे पास असाइनमेंट आई है, स्टिल 15 बच्चे पेंडिंग है। वो क्यों पेंडिंग है, उसकी लिस्ट मैंने नहीं भेजी, कल ही सोच रहा था मैं लिस्ट एक बार भेज देता हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो अगली असाइनमेंट देखते हैं। ये लिस्ट मैं पक्का भेजूंगा। ये मेरे लिए नहीं है, मेरा जो होना था हो लिया। ये असाइनमेंट्स, ये होमवर्क्स, ये टाइम डेडलाइंस, ये सब आपके लिए हैं, आपको इंप्रूव करने के लिए, ताकि आप लोग इंप्रूव करो, आप लोग अच्छे ढंग के डॉक्टर्स बनो, आपके आगे लोग सर झुकाएं। दिस इज फॉर यू गाइस। जस्ट इमेजिन कि 7 साल बाद जब आप डॉक्टर बन के निकलोगे तो कितनी खुशी होगी तुम लोगों को। तो वो खुशी पाने के लिए ढंग ढंग की मेहनत तो करनी पड़ेगी। बस वही मैं चाहता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टीचर्स आपके साथ नहीं है, टीचर्स आर ऑलवेज विद यू, सारे के सारे। मैं जब मर्जी तुम लोग डाउट पूछ लो, पूछते भी हो। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ। सब टीचर्स की आपको प्रॉपर सपोर्ट है। चलो अगर मैं अपनी बात करूं, कम से कम फिजिक्स जो बच्चों को जनरली, मेडिकल में, देखो नॉन मेडिकल में तो फिजिक्स का बाप मैथ भी होता है, ठीक है। तो खैर फिजिक्स और मैथ में कंपटीशन लगा रहता है वहां तो, नॉन मेडिकल में तो, कि कौन मुश्किल आएगा, कभी मैथ मुश्किल कभी फिजिक्स मुश्किल। यहाँ पे तो सोल विनर है फिजिक्स, उसी ने मुश्किल आना है, कोई कंपीट कर ही नहीं सकता है, ना केमिस्ट्री ना बायो। पहुंच के दिखा दे इन दोनों में से कोई फिजिक्स के लेवल पे, मतलब डिफिकल्टी लेवल पे, नहीं पहुंच सकते, है ना। बिल्कुल डिफरेंट सा ही सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपको वैसे ही मेहनत करनी पड़ेगी। आई होप आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स में भी कर रहे हो मेहनत, बट देखो फिजिक्स में तो मैं प्रॉपर ट्रैक रख सकता हूँ, तुम लोगों का रख रहा हूँ।
हाँ देखा, मतलब ये मैं ये चाहता हूं कि ऐसी चीजें आप लोग यूं चुटकियों में बता पाओ, और वो तब बता पाओगे जब आप लोग ढंग से रिवीजन करोगे। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। अभी मोशन इन 2D, इसके बाद वेक्टर्स आएगा, यूनिट्स एंड डायमेंशन तो चलो छोटा सा चैप्टर है, उसमें भी फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले मैं तुम लोगों को मैंने उस दिन भी वैसे डाउट क्लास में बोला था, फॉर्मूले तो इस चैप्टर में बहुत कम है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फॉर्मूले, अगर मैंने किसी को भी रैंडमली फॉर्मूला पूछ लिया, ठीक है, तो या तो चैट पे जवाब देना पड़ेगा या बोल के जवाब देना पड़ेगा। अगर नहीं जवाब दिया एक बार या दूसरी बार भी जवाब नहीं दिया, तो आई विल हैव टू बी स्ट्रिक्ट एंड आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस, उसको सेशन से भी रिमूव कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके लिए हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टनेस मतलब ये चीजें, फिजिक्स है, सब्जेक्ट है, वो अलग चीज है, मस्ती भी है, मस्ती भी अलग से। मस्ती का टाइम है, मस्ती के टाइम पे मस्ती करो, पढ़ने के टाइम पे पढ़ो, है ना। ऑल टाइम मस्ती, हम अगर ऑल टाइम मस्ती के मोड में रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। चाहते हो ढंग का डॉक्टर बनना या नहीं चाहते? यस सर। हम्म, यस सर। दो लोग चाहते हैं, यस सर। ठीक है, यस सर। बिल्कुल। चाहते हो ना लोग तुम लोगों को सलाम ठोके बाद में, तो वो तभी होगा अगर मेहनत करोगे। तो डट जाओ बस, करना क्या है, मेहनत है। और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा कि ये सिर्फ 2 साल की मेहनत है, नहीं। हम सुनते आते हैं बचपन से, बस ये साल पढ़ ले फिर जिंदगी ऐश है, 10th पढ़ ले फिर जिंदगी ऐश है, +1 +2 पढ़ ले फिर जिंदगी ऐश है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुम लोगों को। +1 +2 इज वेरी क्रिटिकल, लेकिन अगर +1 +2 में नहीं पढ़े तो आगे की सारी जिंदगी बर्बाद है, यूं समझ लो। बर्बाद इन द सेंस, ठीक है, थोड़े बहुत 20-50 हजार कमा लिया करोगे महीने के, उसमें कितना गुजारा होता है आजकल। ठीक है, जितना पढ़ लोगे वैसा ही लाइफस्टाइल हो जाएगा, जैसा लाइफस्टाइल तुम लोगों का हो जाएगा वैसे ही लाइफस्टाइल तुम लोगों के आगे फैमिलीज का हो जाएगा। जस्ट इमेजिन द लाइफस्टाइल यू वांट। ठीक है, बाकी जिनके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनका ऑलरेडी है बहुत, तो ये नहीं है कि, लेकिन आपको खुद भी तो कुछ करना है ना। उसके बाद 2 साल के बाद मेडिकल कॉलेज में जाओगे, वहां पे भी पूरा, जिसको अब गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट्स अपने कॉलेजेस में। वन ऑफ द स्टूडेंट उर्वशी, शी इज इन पीजीआई। तो गोल्ड मेडलिस्ट थी वो। तो कहने का मतलब, अगर मेहनत जिस जिस मुकाम पे मेहनत करते रहोगे, उसी उसी तुम लोग को फेज ऑफ लाइफ में एप्रिसिएशंस एंड रिजल्ट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। नॉन मेडिकल में होता है भाई, 2 साल पढ़ ले, ढंग का कॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। नॉन मेडिकल में कॉलेज में जाकर कोई नहीं पढ़ता, टू बी फ्रैंक। ठीक है, कुछ होते हैं पढ़ने वाले जो सारा साल पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छी सीजीपी आ जाती है और अच्छी प्लेसमेंट भी हो जाती है। लेकिन जो नहीं भी पढ़ता, वो भी पेपर के एक रात पहले पढ़ के काम चला लेते हैं, उनका भी नंबर आ जाते हैं, उनकी भी अच्छी सीजीपी आ जाती है, उनको भी प्लेसमेंट हो जाती है। तो नॉन मेडिकल में चलता है ये, नॉन मेडिकल कॉलेजेस में, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस में नहीं चलता। मेडिकल कॉलेजेस में आपको रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, चलो, ज्ञान जो मैंने देना था आप लोगों को दे दिया। इस क्वेश्चन ने स्टार्ट किया सारा उस दिन डाउट क्लास में,
अच्छा किया दविशी ने पूछा था आई गेस, तो अच्छा किया उसने ये क्वेश्चन पूछा और फिर जस्ट मैंने पूछ लिया कि इसमें क्या था, क्या हो रहा है बॉडी के साथ, तो सबके कच्चे चिट्ठे खुल गए कि आप लोग कितने लेवल पे हो। तो अब मुझे ये बताओ, हैंड रेस करो कि कौन कौन अब ढंग से पढ़ाई करेगा फिजिक्स और मुझे बताएगा कि यस सर अब ग्राफ से कुछ मर्जी पूछ लो। हु इज डिटर्मिन्ड? गुड। कुछ की डिटर्मिनेशन अभी निकल रही है बाहर, आ रही है, आने में टाइम लग रहा है। चलो, अर्शिता, नुपुर एंड सुखमन, तुम लोग सुन रहे हो मुझे? दिवांशु गर्ग ये कौन है? दिवांशु एक +2 में भी है। अर्शिता एंड नुपुर, ठीक है अर्शिता ने सुन लिया है। नुपुर इज यस, ठीक है। चलो गुड गाइस, तो आई होप टू सी 100% effort, input effort from you guys. दिवांशु +2 में है यार, मुझे दिवांशु एक +2 में है, अपनी क्लास में है क्या दिवांशु? मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा? नो सर नहीं है। नो सर सर, मेट्टू वाला है। हाँ वो दिव्यांशु है। वो तो दिव्यांशु है। दिवांशु अनम्यूट, अच्छा न्यू एडमिशन है, ठीक है ओके। मेडिकल में ही है ना +1 में? बाकी सब चलेगा, मेडिकल +1 होना चाहिए बस। चलो ठीक है, बढ़िया। ओके, तो आज का टाइम हमने बहुत सारा, आई वोंट से वेस्ट कर दिया, आई वुड से हमने इन्वेस्ट कर दिया आप लोगों को ये समझाने में। मैंने ये इन्वेस्ट किया टाइम, तो आई होप कि इस इन्वेस्टमेंट की जो है वो रिटर्न अच्छी आएगी, है ना? अगर आप लोग देखो, आप लोगों के हाथ में है इस इन्वेस्टमेंट की रिटर्न लेके आना, ठीक है? चलो गुड, ग्रेट। ओके बच्चों, हमने एक उस दिन जो क्लास छोड़ी थी वो एक पॉइंट पे छोड़ी थी, एक क्वेश्चन पे जिसमें पोजीशन वाला कुछ पंगा था, है ना? तो एक क्वेश्चन था मेरे पास, क्या क्वेश्चन था? x इज इक्वल टू इसका आंसर मुझे काफी बच्चों ने भेजा था, काफियों का सही भी था, कुछ ने गड़बड़ भी कर दी थी। एक क्वेश्चन जो पहले हमने किया था वो था s इज इक्वल टू t² माइनस 2t प्लस 4, लेकिन जो इसमें हमें क्वेश्चन मिला था वो क्या मिला था? s की जगह था x इज इक्वल टू t² माइनस 2t प्लस 4। वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने स्टेटमेंट में बोला था कि x क्या चीज है? पोजीशन है। x क्या चीज है? पोजीशन है, राइट? तो इसका आंसर निकाल लिया, भेजो मुझे किस किसने आंसर निकाल लिया, भेजो आंसर क्या है, फटाफट भेज दो। बिल्कुल बिल्कुल, गुड है। जागृति जोरावर, बहुत सब बहुत आंसर आ गए, सबका सही है अभी तक तो, वेरी गुड। ओके, तो जिन लोगों का नहीं हुआ देखेंगे, देखो काम वही करना है, यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी फाइंड करनी है। वो क्या होता है? वेलोसिटी इज dx by dt। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे 2t माइनस 2 हो जाएगा
और वेलोसिटी उसने बोला है कि जब वेलोसिटी 0 होती है तो यहाँ पे भी मुझे वेलोसिटी 0 पुट करनी है, यहाँ पे भी मेरे पास टाइम की वैल्यू 1 आएगी, वहां पे पिछले क्वेश्चन में भी टाइम की वैल्यू 1 ही आएगी। यस, तो अब मुझे फाइंड करनी है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या दे रखी है, पोजीशन। अब पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट का क्या नाता है आपस में? डिस्प्लेसमेंट कैसे आती है पोजीशन से? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यस, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, तो मेरे को इनिशियल और फाइनल पोजीशंस निकालनी पड़ेंगी। बिल्कुल, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मेरे को टी डायरेक्ट डाल के सीधा डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा ये, मेरे को पोजीशंस निकालनी है। तो इनिशियल का मतलब क्या होता है, t इज इक्वल टू 0, तो 0 जब डालेंगे 0 माइनस 0 प्लस 4, 4 मीटर। फाइनल 1 पे t इज इक्वल टू 1, तो ये कितना आएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4, ये कितना आ गया 3 मीटर। अब मेरे को ये पता है इनिशियली वो 4 पे था, फाइनली वो 3 पे है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज -1 मीटर्स। -1। बिल्कुल। एवरीवन लोअर योर हैंड। चमक गया बिल्कुल? कोई दुख तकलीफ इसमें? जैसे यहाँ पे नंबर लाइन है, ये 0 है, पहले वो 4 पे था, बाद में 3 पे आ गया, तो इधर को गया लेफ्ट को, तो इसलिए माइनस है डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, इनिशियल 4 है, फाइनल 3 है। कोई प्रॉब्लम? सही है बिल्कुल। यस नो? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके ग्रेट, यस सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब हम होमवर्क डिस्कस करेंगे इससे पहले, फिर हम चलेंगे आगे। हाँ जी, तो ओहो कहाँ है, एक्सरसाइज 0 में पार्ट ओ में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर फिफ्थ का सर बी वाला पॉइंट प्लीज एक्सप्लेन कर दो। फिफ्थ का बी वाला पॉइंट, ठीक है। देखो इसमें बच्चों सबका हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सबका? यस नो? यस सर। सर मेरा नहीं हुआ। यस सर। सर हो गया। ठीक है, तो सिद्धार्थ तरुण अगर नहीं हुआ तो पूछना चाहिए ना, सिर्फ आयुष ने पूछा, मैं तो 6 तक भी पहुंच गया सर था। पूछने वाला था उसने, फिर लिखने लगा था बस। अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5वां जो है वो हमें क्या कहता है, हमें दे रखी है वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 प्लस 0.1 टी क्यूब। अब उसने जो भी सारी ऑप्शंस दे रखी है वो एक्सेलरेशन के बारे में दे रखी है, क्या दे रखी है, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब मेरे को एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी वेलोसिटी से। अब एक्सेलरेशन कैसे आएगी भाई वेलोसिटी से, तरुण कैसे आएगी? आयुष कैसे आएगी? हाँ तरुण बोलो बोलो, कैसे आएगी एक्सेलरेशन वेलोसिटी से? यस तरुण, अरे तरुण बोल दे भाई, शर्मा मत, बोल दे, कोई नहीं। वो तो चुप ही हो गया यार। अरे घबरा मत, कोई नहीं, चल आयुष बता दे, तू बता दे यार। सर इसके साथ डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। अरे तरुण घबराता क्यों है, कोई नहीं, मैं कौन सा पीटने वाला तेरे को, टेंशन मत ले। a इज इक्वल टू, पहले आज मैंने लेक्चर में पहले ही आधा घंटा पौना घंटा पहले ही बहुत सुना लिया, ठीक है, अभी कुछ नहीं कहूंगा तुम लोगों को। a इज इक्वल टू dv बाय dt, डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाय dt क्या करेंगे इसको,
बोल दे सर बोल दे 0.3 टी स्क्वायर आंसर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे आएगा 0 प्लस 0.3 टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, राइट है ना आयुष? कांस्टेंट है? सर यस सर। No, sir. नहीं 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 सर है नहीं। Sir, it increases with time. इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। अपने को सीधा देख के ही चमक रहा है कि भाई टी है बीच में, तो टी अगर मैं 0 डाल दूंगा तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? 0। टी अगर 1 डाल दूंगा तो एक्सेलरेशन आ गई 0.3। टी का 2 डाल दूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 1.2। तो एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ही नहीं। तो जहां पे भी इस एक्सप्रेशन में टाइम आ गया तो इसका मतलब वो एक्सप्रेशन, इस केस में एक्सेलरेशन, वो कांस्टेंट नहीं है। सिंपल सीधा फंडा। टाइम आ गया तो कांस्टेंट नहीं है। तो अब इसमें ऑप्शन में देखेंगे, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? बॉडीज अंडरगोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिल्कुल बकवास है। सेकंड, अंडरगोइंग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ये भी गलत है। यूनिफॉर्म लिखा हुआ है ना मतलब कांस्टेंट है, गलत है। थर्ड ऑप्शन, बॉडी इज अंडरगोइंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या ये सही है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? सर यस। यस सर। Yes. Yes, sir. नॉन यूनिफॉर्म है, टी पे डिपेंड कर रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म है। चौथा ऑप्शन है 0, नहीं है, वो भी गलत है। तो आंसर बन जाएगा सी। नहीं, इनकरेक्ट बताना है तो मतलब बाकी बन जाएंगे ए बी और बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6-7 सर 7th। 7th, यस सर। द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन निकाल, अरे यार डिस्प्लेसमेंट दे दी, एक्सेलरेशन कैसे निकालने इससे? क्या करें सिद्धार्थ? ए बी का क्या करेंगे? ए और बी तो कांस्टेंट है। ओके सर, बस वही पूछना था। वही पूछना है, चलो ठीक है। यस सर। मुस्कान, यस, कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म आर सिनोनिम्स। सर फिर जो 7th क्वेश्चन है हाँ, सर, इसमें सर ए और बी को सर बाहर निकाल लेंगे पहले। बिल्कुल, इनको अंदर नहीं रखेंगे हम, बाहर निकलो। सर सर जैसे सर x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर है। हाँ, 2a बाहर निकल जाएगा और टी स्क्वायर का आ जाएगा 2t। सर 2t। ठीक है, सर यस। सर मैंने सर किया था सॉल्व। सर मेरी ना a की वैल्यू उसके बाद ना सर डिफरेंशिएट करने के बाद a की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखी है 2at स्क्वायर माइनस क्या था 2 सर 6 bt क्यूब। 2bt क्यूब। हाँ, तो हमें वेलोसिटी निकालनी है, नहीं मतलब हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। अब एक्सेलरेशन डायरेक्टली कैसे आएगी? नहीं सर, टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन 0 है जब। हाँ, टाइम निकालना है ना, तो पहले मतलब उसके लिए एक्सेलरेशन 0 अगर करनी है तो मुझे एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी ना पहले। तो अगर एक्सेलरेशन निकालनी यस है सर। तो पहले वेलोसिटी पहले v निकालेगी। सीधा नहीं निकाल सकते हम एक्सेलरेशन, तो पहले वेलोसिटी निकलेगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ds बाय dt। क्या गया ये 4a, देखो क्या बाहर निकलेगा 4at माइनस 480 हाँ minus 6bt square.